बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे, वो इनके गलों से आगे नहीं बढ़ेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर निशाना बनने वाले जानवर में से गुजर जाता है, फिर वो दीन में वापस नहीं आएंगे। वो तमाम महलूकात में से बदतरीन अफराद होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द अब्दुल्ला बिन सामित रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैंने हकम बिन अमर गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई राफ़े बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस हदीस का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, मैंने भी ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 170। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे, इसके बावजूद वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह निशाना बनने वाले जानवर में से तीर आर पार हो जाता है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 171। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना मकाम पर माले गनीमत और सोना तकसीम कर रहे थे जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की झोली में था। एक आदमी ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ कीजिए। आपने इंसाफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुझ पर, अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो फिर मेरे बाद और कौन इंसाफ करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स भी अपने इन साथियों में शामिल है जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से आगे नहीं गुजरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर निशाना बनने वाले जानवर में से पार हो जाता है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 172। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात पैदा होगी जो कुरान पढ़ेंगे, वो इनके हलक से आगे नहीं गुजरेगा। जब भी इनमें से कोई गिरोह ज़ाहिर होगा काट दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात, जब कोई गिरोह ज़ाहिर होगा काट दिया जाएगा, 20 से ज़्यादा दफ़ा सुनी है और फरमाया, हत्ता कि इनमें से दज्जाल ज़ाहिर होगा। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 174। हज़रत अबू गालिब रहमुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये लोग खारजी आसमान के कत्ल होने वाले बदतरीन अफराद हैं और जिन्हें ये लोग कत्ल कर दें वो बेहतरीन मकतूल शहीद हैं। ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं। ये मुसलमान थे फिर काफिर हो गए। मैंने कहा, अबू इमामा, क्या ये आपकी अपनी राय है? उन्होंने कहा, बिल्कुल, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 176। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत वाला लिबास पहनेगा, अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3606। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। पूछा,
یا رسول اللہ امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6496۔